नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे लेकर खूब राजनीति हो रही है। इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 14 मार्च को एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसे लागू करना हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना संप्रभु अधिकार है, जिस पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पार्टी पर तंज कसा है, जहां खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन बैंक खातों में लोगों द्वारा दान किया गया पैसा रखा गया था, उन्हें बड़े ही चालाकी के साथ केंद्र सरकार ने फ्रीज करवा दिया है। इतना ही नहीं, खड़गे ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर भी भाजपा को निशाने पर लिया। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गायत्री प्रजापति से संबंधित चल रहे रेत खनन मामले में ईडी ने यूपी, मुंबई और दिल्ली में 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसे लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 16 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गायत्री प्रजापति और उनके बेटों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी चुनौती दी है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा समन जारी किया गया था, जिसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में एक बड़ी चुनौती दी है। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली में रामलीला मैदान में आज 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से एक बड़ी महारैली बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि इस महारैली में एक बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है, जिसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने को लेकर इस बार कांग्रेस ने सपा से हाथ मिलाया है। पेपर लीक से लेकर फसलों के न्यूनतम मूल्य जैसे मामले के बीच कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीत पाने के लिए कड़ी मेहनत में जुटी हुई है, जिसे लेकर भाजपा पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सीएए लागू होने के बाद से केंद्र सरकार पर विपक्ष पार्टियां हर दिन तंज कसती नजर आ रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए मामले में मुसलमानों को शामिल न करने की एक बड़ी वजह बताई है, जहां उन्होंने कहा कि अगर वे भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें संवैधानिक तरीकों से आवेदन करना होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए ये कानून अब वापस नहीं हो सकता। पंजाब की शाही सीट पटियाला से 4 बार कांग्रेस की सांसद रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर आज 14 मार्च को भाजपा का दामन थाम सकती हैं। परनीत कौर को भाजपा पार्टी पटियाला से सीट दे सकती है। 25 सालों से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं वो, और वहीं ये 30 सालों में पहला ऐसा मौका होगा जब बीजेपी का कोई उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने दूसरी सूची में कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जहां इस दूसरी लिस्ट में गडकरी, खट्टर और पीयूष गोयल को मैदान में उतारा गया, तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र की 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मनोहर लाल के साथ साथ 6 लोगों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने करनाल के साथ हरियाणा की 6 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए हैं।